हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में आपने जनरल नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड देखा। आईपीएससी के लिए आप अलग से आईपीएससी की मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक सबको सेंड कर देंगे। उसमें आईपीएससी की नोमेनक्लेचर देख लेंगे। टुडे वी स्टार्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड, क्लास 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 10th। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड RX। Number 1, from alcohol, इससे बनाने के नंबर ऑफ द मेथड हैं वी सी ओनली जो NCERT बुक में मेथड दिए गए हैं उन्हीं मेथड्स को हम इस्तेमाल करके देखेंगे। यहाँ पे नंबर 1, जिसे हम ग्रुप्स मेथड या ग्रुप्स प्रोसेस भी कहते हैं, GROUPS, ग्रुप्स प्रोसेस। एल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकास reagent. Lucas reagent is the concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। ये जिंक क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। इन दिस रिएक्शन हियर H and OH they combine together to form H2O and turbidity of the alkyl chloride is formed, RCl plus water। एल्किल क्लोराइड की टर्बिडिटी आती है धुंधला सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन, यदि हम इसमें अल्कोहल के रिएक्शन रेट को देखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल यदि आपको दिए जाए तो टर्सरी अल्कोहल रिप्रेजेंट फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी देन फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों टर्सरी अल्कोहल फास्टर रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि टर्सरी अल्कोहल जो OH रिलीज होने के बाद टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है। टर्सरी कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल कंपेरिजन टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। इस प्रोसेस का दूसरा नाम ग्रुप्स प्रोसेस भी है। नाउ सी सेकेंड, हाँ, इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इफ यू प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल आपको 3 टेस्ट ट्यूब में दिए गए हैं। दे आर द कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ऑर्डर हो सकता है कुछ की स्पेसिफिक ऑर्डर हो। टेस्ट बर्निंग टेस्ट की होती है, नॉट टेस्टलेस, बर्निंग टेस्ट। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन हैव द प्राइमरी अल्कोहल, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल, विच वन टर्सरी अल्कोहल। देन इज सच केस वी एड this means Lucas reagent, anhydrous zinc chloride and HCl mixture is called Lucas reagent। इन मिक्सचर को हम तीनों अल्कोहल में ऐड करेंगे जिसमें एडवांस टर्बिडिटी आ जाए, मिलाते ही तुरंत तो धुंधलापन सोल्यूशन बन जाए। धुंधलापन क्यों आएगा वो आप जान चुके हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। वह सोल्यूशन होगा टर्सरी अल्कोहल का, जिसमें कुछ समय बाद टर्बिडिटी आएगी, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जो आफ्टर हीटिंग टर्बिड होगा दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इनमें भी यदि हम यह कहते हैं टर्सरी अल्कोहल के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इस्तेमाल न करते तो भी वह टर्बिड हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट फास्ट रिएक्शन। HCl की जगह पे HBr, HICl इस तरह से इस्तेमाल करते हैं दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड,
तो उनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता HCl का सबसे फास्ट, देन HBr, देन HI, इस तरह से HCl, HBr, HI, इस तरह से उनकी रिएक्टिविटी सीक्वेंस होती है। इसके लिए यह सीक्वेंस है 3 डिग्री फास्टर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इनके लिए, इसके लिए यह सीक्वेंस HCl के स्थान पे HBr इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ल्यूकास रिएजेंट हम उसी करते हैं जिसमें HCl इस्तेमाल की जाएगी, कंसंट्रेटेड HCl। नाउ कम सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं थायोनील कोलाइड, SOCl2, थायोनील कोलाइड। यह सबसे बेस्ट प्रोसेस होती है एल्किल कोलाइड बनाने के लिए। एल्कोहल react with SOCl2 thionyl chloride to form alkyl chloride plus sulfur dioxide gas plus HCl गैस। ये दोनों गैस के फॉर्म में स्केप आउट हो जाते हैं, बचा रह जाता है केवल एल्किल कोलाइड इन द सोल्यूशन। इसलिए इन्हें सेपरेट करने के लिए कोई दूसरी प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, यानी इकोनॉमिक होता है, आसानी से मिल जाती है। इसलिए यह कहा गया कि दिस मेथड थायोनील क्लोराइड का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वह बेस्ट प्रोसेस है। नाउ थर्ड, बाय द यूज ऑफ रेड फास्फोरस एंड हैलोजन। थर्ड प्रोसेस, नाउ से एल्कोहल से ही बात कर रहे हैं हम लोग। इस प्रोसेस का दूसरा नाम डॉर्जन प्रोसेस भी होता है। दिस प्रोसेस सेकेंड वाला जो दिया गया था, नाउ एल्कोहल react with red phosphorus and halogen to form corresponding alkyl halide with different product। ये प्रोडक्ट डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द फास्फोरस एंड हैलोजन। जितनी एल्कोहल से हम यहाँ पर बनाने की प्रोसेस देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए एल्किल क्लोराइड के लिए, इस सारे एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में हम अगेन स्टडी करेंगे। तो इस पहली बारी थॉरली हम स्टडी कर लेते हैं। Phosphorus react with the halogen along the chlorine to form two type of chloride, phosphorus trichloride as well as phosphorus pentachloride। phosphorus pentahalide बन सकता है due to availability of vacant d orbital in the phosphorus, but nitrogen cannot form pentahalide। बैलेंस कर लेते हैं ऐसे 2 2 3 5 2। The phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride both react with the alcohol to form alkyl chloride। Now see, like ethyl alcohol react with phosphorus trichloride to form ethyl chloride C2H5Cl plus H3PO3 phosphorus acid। now balance this, there is 3 chlorine atom, यहाँ हमने 3 कर दिया, फिर एथिल 3 हो गया तो यहाँ 3 कर दिया। यानी हम इसमें ऐसे कर सकते थे, इसको या लर्न करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते थे POH होल थ्रायस। रियलिटी में ऐसा होता नहीं, ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, फास्फोरस एसिड डाई बेसिक एसिड, यानी फास्फोरस से 3 OH नहीं अटैच हैं, लेकिन लर्न करने के लिए हम ऐसे कर सकते थे। बैलेंस कर ले सकते, 3 OH अटैच हुआ फास्फोरस के साथ में। सेकेंड, एथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl। it's already balanced। now see next process of the formation of alkyl chloride।
नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सभी नोट्स बनाते जाएंगे, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, पूरी कंप्लीट नोट्स होनी चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी हम देख रहे हैं पहले एल्केन से, फिर एल्किन एंड एल्काइन। नंबर 1 फ्रॉम एल्केन। एवरीवन नो एल्केन CnH2n+2। एल्केन एल्किल प्लस H react with halogen to form alkyl halide plus AHX। यदि इसकी जगह पर हम मेथेन इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और रेडिएशन, तो बन रहा है प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड प्लस HCl। इस सेंस में यदि क्लोरीन अधिक अमाउंट में है तो एक करके सारे हाइड्रोजन मेथेन से डिस्प्लेस हो जाएंगे और बन जाएगा प्रोडक्ट पायरीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जब भी हम संदेश के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, दैट इज टेक्स प्लेस एट द बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आप पहले स्टडी कर चुके होंगे, नहीं कर लिए हैं तो याद कर लीजिए। इसमें 3 स्टेप होता है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में हाइड्रोजन ब्रेक डाउन टू गिव फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल बनेगा वो चेन प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो दूसरे स्टेबल मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, मेथिल फ्री रेडिकल बन जाता है प्रोपेगेशन में। और चेन टर्मिनेशन में ऑल द फ्री रेडिकल कंबाइन टुगेदर टू गिव द प्रोडक्ट। ये 3 स्टेप में होती है। इसलिए बात कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमें लर्न करनी है। फ्री रेडिकल की यदि स्टेबिलिटी की बात की है, इसकी स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस सेम वही होता है जो कार्बोकैटायन का सीक्वेंस, मीन्स 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं? क्योंकि यदि हम मेथेन न लेके और लंबी कार्बन चेन का एल्केन ले रहे हैं तो आप स्टेबिलिटी से ही हम आंसर दे पाएंगे कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एल्किल हैलाइड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। नाउ सी एग्जांपल, जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH2 CH3, दिस रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यह क्लोरीन क्या सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा? यह डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द क्लोरीन। लेकिन यदि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, एक ही Cl अटैच करना है कहीं पे, तो उस केस में यहाँ पे अटैच हो, मीन्स 1 क्लोरोब्यूटेन बने कि 2 क्लोरोब्यूटेन। इसके लिए आंसर हम आते हैं इस पॉइंट पे, 2 क्लोरोब्यूटेन ही बनेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। एक्चुअल में यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है CH3 CH2 CH2 Cl 1 CH2 Cl और CH3 CH2 CH Cl CH3, मीन्स 2 डिग्री भी बना 1 डिग्री भी बना, बट 2 डिग्री इज द मेजर प्रोडक्ट एंड 2 डिग्री इज आवर आंसर, 2 क्लोरोब्यूटेन इज आवर आंसर, बिकॉज 2 डिग्री वाला जो कार्बो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री। इसलिए यह आंसर ना होगी, आंसर यह बनेगा।
अगर केस होता 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी की, तो 3 डिग्री वाली ही प्रोडक्ट मेरी ऑब्टेन होती एज अ मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। नाउ सी नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पॉइंट सेकेंड फ्रॉम एल्कीन, CH2 double bond CH2, ethene. This react with the hydrogen halide. यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, किसी भी कार्बन के साथ में हाइड्रोजनेट हो सकता है, किसी के साथ में हेलोजन। प्रोडक्ट बन गया CH3CH2X। बट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन आई लाइक दिस। अब इस पर यदि हम HBr का ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सभी जान रहे हैं। वी अप्लाई हियर मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, कहीं पे भी की जगह F लिखा रहेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा। यू से मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ। इस रूल में हम अप्लाई करते हैं, यह एक्चुअल में होता है प्लस आई इफेक्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा। प्लस आई इफेक्ट कार्ड ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस कार्बन के पास आएंगे, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होकर इधर आ जाएगा, माइनस से बन गया, ये प्लस बन गया। यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दोनों आ गए। इस केस में कार्बन आयन इज मोर रिएक्टिव, इसलिए पहला अटैक करेगा यह मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो मिस मार्कोनिकॉफ रूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, फिर सेकेंडली में यह अटैक करेगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों यही अटैक कर रहा है, मीन्स फिर इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक कर रहा है पहले, बिकॉज ये कार्बन आयन इज द मोर रिएक्टिव। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन आयन और कार्बोकैटायन दोनों प्रेजेंट है तो कार्बन आयन इज द मोर रिएक्टिव, और पहले वह कार्बन आयन सैचुरेट होगा, देन उसके बाद कार्बोकैटायन। यदि कार्बन ना हो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल होता है, एक कार्बन नेगेटिव होता, दूसरा कोई पॉजिटिव वाला होता, तो उस केस में भी कार्बन नेगेटिव वाला ज़्यादा से रिएक्टिव होता है। नाउ सी प्रोडक्ट बना मेरा CH3CH, इस कार्बन के साथ ये हो गया Br और बन गया CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनिकॉफ रूल में बस यही कहा गया कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिसपे अधिक हाइड्रोजन होते हैं, नेगेटिव पार्ट दिस Br उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिसपे पॉजिटिव पार्ट कम होता है, हाइड्रोजन कम होता है। इस रूल से मार्कोनिकॉफ रूल से हम हर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का आंसर नहीं दे सकते। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, यदि यहाँ पे HBr ऐड करता है तो रूल तो यह कह रहा था पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। यहाँ पे दोनों कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन सेम नंबर पे है। इस केस में हम प्लस आई इफेक्ट से ही आंसर देंगे कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है एथिल ग्रुप एंड इस कार्बन के साथ अटैच्ड है मेथिल ग्रुप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप अधिक प्लस आई इफेक्ट डिपेंड करेगा, इसलिए पायलट ट्रांसलेट करके इस साइड में आएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इस कार्बोकैटायन पे आएगा Br माइनस और कार्बन आयन पे आएगा H प्लस। प्रोडक्ट बन जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। नाउ सेम इसी में देखते हैं सेम रिएक्शन HBr के लिए यदि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ किसी पेरोक्साइड में होता
तब वहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल इस्तेमाल होता, या हम कह सकते हैं खैरस इफेक्ट काम करता। तो वहाँ pH वहाँ जाता जहाँ pH कम है, Br वहाँ जाती जहाँ pH अधिक है, इस 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यदि सेम रिएक्शन को HBr के लिए, ओनली फॉर HBr के लिए यदि हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो नाउ से फ्रॉम एल्काइल, हाइड्रोजन हैलाइड बना रहे हैं बट फ्रॉम एल्काइल। नंबर 3 I like this। इसमें यदि हम HBr का एडिशन करते हैं, यहाँ भी अप्लाई होगा सेम वही मार्कोनी का रूल। ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट गो टू सच कार्बन which contains greater number of the hydrogen, नेगेटिव पार्ट सच कार्बन which contains less number of the hydrogen। तो प्रोडक्ट बन गया मेरा CH3C, इस पे Br आ गया, डबल बॉन्ड अभी अटैच है, ये हो गया CH2। फिर अभी HBr ऐड हो सकता है क्योंकि अभी अनसैचुरेशन रिमेन है। अगेन वी एट HBr, सेम वही रूल, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन अधिक है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। इस प्रोडक्ट बन गया CH3 Br CH3 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन आप प्रोडक्ट। या मैं कह सकते हैं कि जो ग्रुप जिस पोजीशन में पहले जा चुका था वो सेकेंड में भी उसी तरह से जाएगा, उसी पोजीशन पे, उसी कार्बन के साथ में। नाउ लास्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए आपको 2 गैसें मिली हैं, एक सैचुरेटेड है दूसरी अनसैचुरेटेड। तो उस केस में दोनों गैसेस में हम पास करते हैं बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन केमिनो सॉल्यूशन या ब्रोमीन वाटर। यदि एल्कलाइन केमिनो सॉल्यूशन करेंगे तो उसका पर्पल कलर डिकलराइज हो जाएगा अनसैचुरेशन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में नहीं। सेम है यदि हम इथिलीन गैस को पास कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर, दैट इज बेस के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन दिया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन वाटर में रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर एक एक करके ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, CH2Br CH2Br। मीन्स ये जो रेडिश ब्राउन कलर की थी सॉल्यूशन वह डिकलराइज हो जाएगी। इसके जनरल नेम में भी देख लीजिए, एक ही कार्बन से 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम कहते हैं जेमिनल, जैसे CH3 CH2 Br Br2 Br2, एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है। मान 1,1 डाइब्रोमो इथीन है, जनरल नेम में हम इसे कहेंगे जेम डाइक्लोरो इथेन। यदि एडजेसेंट कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच है तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं वीक डाइब्रोमो इथेन। वीक जो है वर्ड लिया गया है विसिनल का साइड पर, विसिनल मीन्स एडजेसेंट एंड जेम मीन्स हियर टुगेदर, एक साथ में है तो जेमिनल, आस पास में है सेम फंक्शनल ग्रुप तो विसिनल। थैंक यू।